नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें हम आज के दिन की तैयारी करते हैं। 20 ऐसे स्टॉक्स बताए जाते हैं जो सिर्फ इंट्राडे में ही आपको जोरदार कमाई करा सकते हैं। मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं संदीप। इंटरनेशनल क्यूज, यूएस फेड अनाउंसमेंट का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा गया मार्केट पे? कई सारे ट्रिगर्स हैं। इनफैक्ट फेड उनमें से एक ट्रिगर है। उसके साथ साथ इंडियन मार्केट की जहाँ तक बात है तो आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पहले आपको और हमारे सभी जितने भी दर्शक हैं उनको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आज से जो त्योहारी सीजन शुरू हुआ है मार्केट्स के लिए एक अच्छा कहीं ना कहीं जो ग्रीन सिग्नल है वो लेके आए और मार्केट में फिर से जो रिकॉर्ड हाइस है वो बनते हुए दिखे, क्योंकि त्योहारी सीजन में फिर से जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी। बहरहाल जहाँ तक फेड की बात है तो जो फैसला है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई फेड की ओर से, और जो बैलेंस शीट अनवाइंडिंग, जो बॉन्ड की बिकवाली होनी थी उसकी जो घोषणा है, जैसा बाजार सुनना चाह रहे थे वैसा अनाउंसमेंट वहाँ पे देखने को मिला है। अक्टूबर से जो बॉन्ड्स की बिकवाली है वो शुरू होगी। लेकिन ऐसे निफ्टी देखिए करीब 24 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। हालांकि पहले 30 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट थी, तो कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं है। 1/4% के आसपास की कमजोरी जरूर देखने को मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट में जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे हैं कि शायद जो फेड की कमेंट्री थी थोड़ी सी हॉकिश थी, जो इतना अनुमान था उससे ज़्यादा सख्त थी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल एक और दरों में जो बढ़ोतरी है वो मान के चल रहे हैं वो, और 2018 में 3 बार और दरों में जो बढ़ोतरी है वो यूएस के मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए कोई बहुत बड़ा नीजक रिएक्शन नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो कॉशियसनेस है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि रजत आज बैंक ऑफ जापान की जो बैठक का फैसला है वो भी निकल के सामने आएगा। तो उससे पहले निके में जरूर पॉजिटिव साइड पे जो कारोबार है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा पैनिक या तो फिर जो नीजक रिएक्शन है वो नहीं देखने को मिलता। चलिए, कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं है। वर्ल्ड मार्केट में सेंट्रल बैंक की जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं उसका इंपैक्ट हो सकता है कि मार्केट्स पे अब गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिले, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कोई बहुत बड़ी यहाँ पर गिरावट या फिर तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते आप। एसजेक्स निफ्टी हालांकि थोड़ा दबाव में है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको बता दें जो कल के सत्र में आउट परफॉर्म कर गए और बाजार खुलने से पहले आपको बता दिया गया था कि इन स्टॉक्स पे पोजीशंस लें, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है या फिर बिकवाली देखने को मिल सकती है। कई ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कल हलचल देखने को मिली। इनफैक्ट शुरुआत जिस स्टॉक से करने की सलाह दी गई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें यहाँ पर टारगेट जो है वो हिट होता हुआ नजर आया। 860 के बेहद करीब यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आया। साथ ही साथ आइडिया सेलुलर बिकवाली की सलाह दी गई थी और टेलीकॉम स्टॉक्स का दिन खराब था कल, हायर लेवल्स पर स्लिप कर गए। आईओसी चार्जेस में जो रिवीजन हुई उसके बाद आइडिया सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था। इसके अलावा भारतीय एयरटेल शुरुआती टिक्स पे अपने टारगेट हासिल कर गया, उसके बाद पूरा ही दिन भर रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन लक्ष्य जो दिया गया था वो इंट्राडे बेसिस पे हासिल किया। इसके अलावा एबीबी, इस स्टॉक पे तेजी है 1.5% के आसपास की तेजी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार इस स्टॉक पे वन वे ट्रैक पे मूवमेंट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अपोलो टायर स्टॉक्स में बहुत तगड़े रिटर्न्स मिले। इसमें दो प्रोमिनेंटली, एक तो अपोलो टायर्स और दूसरा था जेके, जिसमें कल के सत्र में काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन देखने को मिली। भारत बिजली संदीप के पोर्टफोलियो में शामिल था, 1.25% के आसपास की क्लोजिंग बेसिस पे रिटर्न दिए। 12.30 का लक्ष्य था, उसी के आसपास बंद हुआ है। एचबीएल पावर पे शुरुआती टिक्स जो लगे उसमें इसने टारगेट हिट कर लिया 70-60 का, बहुत स्ट्रांगली गेंस इस स्टॉक पे मिलते हुए नजर आया। और साथ ही साथ कुछ एक और स्टॉक था बासव, जिसमें शुरुआत में टारगेट हिट हुआ, उसके बाद हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। पॉजिटिव खबर थी, उसका इंपैक्ट देखने को मिला। यही स्ट्रक्चर सीएट का भी था, शुरुआती टिक्स में पॉजिटिव रुझान था जो इसको 1800 के लेवल के ऊपर ले गया, उसके बाद हायर लेवल्स पे स्लिप करता हुआ नजर आया। तो कई स्टॉक्स में टारगेट हिट हुए, लेकिन आज शुरुआत कैसे करेंगे आप संदीप? पॉजिटिव साइड पे करूंगा। इनफैक्ट जो आप फेड के फैसले की बात कर रहे हैं, हो सकता है उसका थोड़ा सा जो वॉलेटाइल इंपैक्ट है वो मार्केट्स पे देखने को मिले, तो हो सकता है जो फार्मा स्टॉक्स है, जो डिफेंसिव नेचर के स्टॉक्स हैं वो लाइमलाइट में रहेंगे। और दूसरी जो थीम मैं पिक कर रहा हूँ वो है फेस्टिव सीजन की। शुरुआत फार्मा के साथ करना चाहूँगा। नोवार्टिस इंडिया ये एक स्टॉक है जिस पे आज आप नजर रख के चले। मुझे लगता है कि आज अच्छे खासे गेंस इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। देखिए कल बाजार बंद होने के बाद ये खबर निकल के सामने आई कि 25 सितंबर को इस कंपनी की बोर्ड बैठक है, और इस बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक का जो प्रस्ताव है उसके ऊपर बोर्ड विचार करेगा। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इस कंपनी के लिए हो सकता है, क्योंकि कई सालों से अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ी चाल इस काउंटर में नहीं देखने को मिली, और अगर ये बायबैक होता है, ऊपर की प्राइस पे आती है प्राइसिंग की बातचीत, तो जाहिर सी बात है नोवार्टिस इंडिया जिसमें कई सालों से एक जो तेजी ड्यू है वो शायद बनती हुई दिखी। आज के लिए 661 665 तक के जोन्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। 643 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है टाटा समूह का। इनफैक्ट टाटा समूह में देखिए तो काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। 2 दिन पहले मैं देखा था कि जो ब्लॉक डील्स हैं वो देखने को मिले, तो इनफैक्ट काफी अच्छा जो रुझान है, ट्रेडिंग पैटर्न जो है वो टाटा समूह के शेयरों में देखने को मिले हैं। कुछ न्यूज़ फ्लो भी है, और आज भी अगर आप देखें टाटा मिस्त्री जो विवाद है उसमें NCLAT में जो सुनवाई है वो 10:30 बजे होगी, तो उस वजह से हो सकता है कि आज भी ट्रेड में लाइमलाइट में नहीं। लेकिन टाटा स्टील की जहाँ तक बात है
तो रजत, जो थाइसन क्राफ्ट के साथ इनकी डील अनाउंसमेंट की बातचीत है वो अब लगता है कि बहुत जल्द होती हुई दिख सकती है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो टाटा स्टील और खास तौर पे जिनका यूरोपियन कारोबार है उसके लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। इनफैक्ट कल एक कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और उसके बाद जो ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स आई हैं वो एक तरफा देखने को मिल रही हैं। सभी ब्रोकिंग हाउसेज अगर आप देखें तो जो बाय की रेटिंग है वो मेंटेन कर रहे हैं। जो सबसे ऊपर के टारगेट प्राइस आए हैं वो दरअसल CLSA की ओर से आए हैं। उन्होंने टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है, पहले 800 रुपये का टारगेट प्राइस था, अब उसे बढ़ाकर 850 रुपये किया है। तो हो सकता है कल जो 1.5% के आसपास का अपमूव था आज फिर से वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखे। तो टाटा स्टील में अगर खरीदारी करें तो 700 रुपये के लेवल्स पे आज पार हो सकते हैं। 702 रुपये का टारगेट लगाएं, 661 के आसपास का आपको इसमें, माफ कीजिए 681 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। टाटा स्टील कल स्ट्रॉन्ग एक्शन में था, आज भी चढ़ सकता है। ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स पॉजिटिव, लेकिन जैसे बात की संदीप ने कि त्योहारी सीजन ऑन है और अब कुछ ऐसे स्टॉक्स जो चल सकते हैं उसमें FMCG को मत भूलिए, क्योंकि एक तो GST का इम्पैक्ट पॉजिटिव समझा जा रहा है गोदरेज कंज्यूमर्स के लिए, और दूसरा त्योहारी सीजन में बिक्री जो है उसके बढ़ने का अनुमान है। साफ तौर पे ग्रामीण इलाकों में जो बिक्री बढ़ेगी उसका भी एक बूस्टर डोज इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। और बड़े ब्रोकिंग हाउसेज ने पिछले महीने इस स्टॉक में पोजीशंस बनाई हैं तेजी की साइड पे, अपने एलोकेशन को इंक्रीज किया है गोदरेज कंज्यूमर्स में। पहली तिमाही सुस्त रही स्टॉक के लिए, लेकिन हो सकता है कि अब पिकअप देखने को मिले। आज के लिए 965 तक के टारगेट गोदरेज कंज्यूमर्स पे लगाकर चल सकते हैं आप। 936 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। मैं फिर कह दूं कि FMCG में कल ITC में ऑलरेडी तेजी बन चुकी है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे सेक्टर को, वहां पर हो सकता है कि तेजी देखने को मिले, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर प्रोबेबिलिटी आज का टारगेट है 965, स्टॉप लॉस 936। एक बिकवाली का सौदा होगा मेरे पोर्टफोलियो में, वो है ICICI प्रूडेंशियल का। देखिए SBI लाइफ के अभी तक के सब्सक्रिप्शन फिगर्स तो कुछ बहुत एक्साइटिंग दिख नहीं रहे। दूसरा, प्रूडेंशियल और ICICI बैंक की कंपनी में 6% हिस्सेदारी बेचने की योजना है, बेच सकते हैं वो, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। कल अंतिम चरण में एकदम से फॉल आया जो उसको दिन के निचले स्तर पे ले गया। दिन के निचले स्तर पे नहीं, इस सीरीज के निचले स्तर पर इस स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। और कल वायदा में 2% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, यानी कि मंदी के सौदे ज्यादा क्रिएट हो गए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में। अब यहां से टूटा तो 402-400 तक के लक्ष्य अटेम्प्ट कर सकता है। 417 ये स्टॉप लॉस होगा, लेकिन इसको अगर तेज भी खुलता है तो अपने स्टॉप लॉसेस को रिवाइज कर सकते हैं और हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर बेच कर चल सकते हैं। 402 का टारगेट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। त्योहारी सीजन की बात आप रजत कर रहे थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने 2 स्टॉक्स को चुना है। एक तो है BPL, जिसमें आज मुझे लगता है कि खरीदारी का जो इंटरेस्ट है वो बनता हुआ दिखेगा। देखिए आज से नवरात्रि शुरू हुई हैं, अगले हफ्ते अगर आप देखिए 30 तारीख को दशहरा है, उसके बाद अक्टूबर में दिवाली, और ये जो त्योहारी सीजन है इनफैक्ट ये लंबा चलेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हैं, क्योंकि 25 दिसंबर तक यूजुअली हम देखते हैं कि जो फेस्टिव डिमांड है वो कहीं ना कहीं मार्केट्स में देखने को मिलती है। तो इसका जो फायदा है वो इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो सेल्स आ रही हैं फ्लिपकार्ट की देखिए या तो फिर जो अमेजोन की सेल खुलने वाली है उसमें साफ तौर पे देखने को मिलता भी है। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स अगर आप देखें ऑनलाइन पोर्टल्स पे बिकते भी हैं, तो इनकी जो मांग है, इनके जो नंबर्स हैं इन त्योहारी सीजन में खासतौर पर सेल्स के बाद अगर आप देखें उनमें अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है, और उसी को शायद अब स्टॉक प्राइस भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा। तो हो सकता है कि आज BPL में जो त्योहारी सीजन की शुरुआत हुई है उसका जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले। 75 रुपये का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। 71-70 ये आपका दिन के दौरान स्टॉप लॉस होना चाहिए। और इसके साथ साथ PG इलेक्ट्रोप्लास, ये भी एक ऐसी कंपनी है जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसके साथ साथ जो होम अप्लायंसेस है उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है और बेचने के कारोबार में है। तो हो सकता है कि जो त्योहारी सीजन की जो मांग का इम्पैक्ट है वो इस काउंटर में भी देखने को मिले। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो डिक्सन टेक जो कि इसी लाइन ऑफ बिजनेस में है, उसकी जो लिस्टिंग हुई थी बेहद शानदार हुई थी, उसके बाद इस स्टॉक में भी अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। लेकिन अब पिछले 1-2 दिन से अगर आप देखें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, लेकिन त्योहारी सीजन की जो मांग का इम्पैक्ट है वो मुझे लगता है कि अब भी इन स्टॉक्स में आना बाकी है। तो PG इलेक्ट्रोप्लास में आज के लिए 390 रुपये का टारगेट लेके खरीदारी करें, 375 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। जब भी इसमें मूव आता है वो काफी स्विफ्ट देखने को मिलता है। चलिए, करियर पॉइंट को अपने रडार पर रख सकते हैं। देखिए स्मॉल कैप स्टॉक्स ही फ्लेवर है मार्केट का भी, और ये स्टॉक तो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आया। कल फ्लैट बाजार पे 5% के आसपास के रिटर्न्स जनरेट किए। वैल्यूएशन फ्रंट पे भी देखें तो अपने पीएस के मुकाबले ठीक वैल्यूएशन पे कोट कर रहे हैं। 16 का मल्टीपल है, इंडस्ट्री औसत है 32 का। तो यहां से अभी और अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकती है। टेक्निकल तौर पे सभी एवरेजेस के ऊपर अब 162 तक के टारगेट्स आप कैरियर पॉइंट पे लगाकर चल सकते हैं। 153 ये एक स्टॉप लॉस होगा। पोजीशंस तभी बनाएं जब कल की क्लोजिंग के ऊपर ये स्टॉक निकले, लेकिन आज के लिए जो पोटेंशियल टारगेट है स्टॉक का वो है 162, स्टॉप लॉस 153 का फॉलो करना होगा। एक और स्मॉल कैप कंपनी में आपको बताऊं वो है इंटेलेक्ट डिजाइन, जिसमें कल निचले स्तरों से कुछ खरीदारी देखने को मिली। लगातार 3 सत्रों से इनफैक्ट खरीदारी जो है वो देखने को मिल रही है। कोई भी डिप ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं खरीदारी करने के लिए। 4 महीने के उच्चतम स्तर पे आ चुका है ये स्टॉक। एक स्ट्रॉन्ग मूव है, कल 5% के आसपास की क्लोजिंग थी, बढ़कर इसने क्लोजिंग दी
आज 134 का लक्ष्य इंटेलेक्ट डिजाइन पे लगा सकते हैं और 126 से 127 ये एक स्टॉप लॉस रेंज होगी आपकी, लेकिन तेजी की साइड की पोजीशन बनाए, कोई भी डिप मिल गया तो एक और बेनिफिट आपको मिलेगा। 134 का आज के लिए पोटेंशियल टारगेट होगा। चलिए, तो 8 शेयर आपको बता दिए गए हैं, जिसमें से 7 शेयर खरीदारी के हैं। रजत ने आपको एक बिकवाली का ट्रेड भी बताया है, लेकिन अब बात करते हैं आज के एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर यानी कि ईपीएस शेयर की। देखिए, त्योहारी सीजन की बात आप रजत करें तो 2 स्टॉक मैंने उतारे हैं, लेकिन एक और स्टॉक जिसमें इनफैक्ट पूरा सेक्टर ही देखें तो आपका काफ़ी फेवरेट है वो ऑटो एंसिलरी। उस क्षेत्र से रिको ऑटो एक स्टॉक है जिस पे आप नजर रख के चल सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो त्योहारी सीजन है उसकी शुरुआत हो चुकी है, आज नवरात्रि की शुरुआत हुई है, इसके बाद अगले हफ्ते दशहरा है, उसके बाद दिवाली है, फिर ये सीज़न जो है ये दिसंबर तक चलता है, जब क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को। तो उस लिहाज से देखा जाए ये जो 3-4 महीने हैं ये पूरे ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर लेके आते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें बीते महीने के अगर आप ऑटो बिक्री के आंकड़े भी देखें तो बेहद स्ट्रांग थे। तो उस लिहाज से देखा जाए ये जो महीना है इसमें ज़रूर आप कह सकते हैं एक डिप आ सकता है, क्योंकि जो श्राद्ध का समय था उस समय देखते हैं कि हम जो बाइंग है वो डिफर हो जाती है, लेकिन आज से फिर से जो सेल्स है वो मोमेंटम पिकअप करते हुए दिखेंगे। उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सितंबर बिक्री के आंकड़ों में भी देखने को मिलेगा। देखिए, ऑटो शेयर अगर आप देखें तो ज़्यादातर ऑटो शेयर्स में अगर आप देखें एक्शन काफ़ी ज़्यादा है, उनमें रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही कारोबार देखने को मिल रहा है और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो ऑटो एंसिलरी प्ले में देखने को मिल भी रहा है। कल भी अगर आप देखें कि जो बाइंग है फिर से शुरू होती हुई दिखी। कल अगर आप देखें तो कुछ ऐसे चुनिंदा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स थे जिसमें रिको ऑटो का नाम भी शामिल है, जहाँ पे हमने देखा था कि लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। रजत, आप कह भी रहे थे कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहाँ पे ट्रेडर्स हर डिप को बाय के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इंटेलेक्ट डिजाइन की बात कर रहे थे, ऐसा ही कुछ रुझान इस काउंटर में भी इनफैक्ट पूरे स्पेस में भी देखने को मिला है, क्योंकि इस स्पेस में अगर आप देखें जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और रिको ऑटो को भी आप उसी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो अर्निंग्स प्रोफाइल है वो काफ़ी मजबूत है। क्योंकि बीते कुछ महीने से अगर आप देखें तो लगातार जो ऑटो सेल्स के नंबर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिले हैं और चूंकि अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है तो ऑटो सेल्स के जो नंबर्स है वो आने वाले समय में भी काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो ऑटो एंसिलरी की जो कंपनीज हैं उनके नंबर्स में भी साफ तौर पे देखने को मिलेगा पॉजिटिव साइड पे। तो हो सकता है इस बार के जो नंबर्स आएंगे रिको ऑटो के वो और भी स्ट्रांग देखने को मिलेंगे। Q1 में नंबर्स ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग थे, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और फेस्टिव सीजन की जो शुरुआत हुई उसको देखते हुए आज मुझे लगता है कि कल का जो मोमेंटम है फिर से सस्टेन करता हुआ दिख सकता है। 113.90 114 तक के जोन्स के लिए इसमें अप्रोच करें आज के लिए। 102.50 ये आपका दिन के दौरान स्टॉप हो सकना चाहिए। चलिए, एक इंटरेस्टिंग पिक है आरए ड्रग्स। देखिए, जो स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक्स हैं वहां पर इस समय एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। कल के सत्र में टूटा था ये स्टॉक, लेकिन हो सकता है निचले स्तरों से बहुत स्मार्टली गेन करता हुआ नजर आए। Q1 मुनाफे की फिगर ठीक थी, 1.9 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया। और वैसे भी जो छोटे फार्मा स्टॉक्स हैं जैसे कि लिंकन फार्मा, विमता लैब्स, मार्क्सन्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स ज्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय के लार्ज कैप्स के। आज एनपीपी की खबर भी जरूर कर सकते हैं फार्मा स्टॉक्स को, लेकिन पोटेंशियल है छोटे स्टॉक्स में चढ़ने का। आरए ड्रग्स 118 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। 106 इसमें आपको स्टॉप लॉसेस यहाँ पर ये बीएससी के हिसाब से आपको 100 के आसपास लगाना होगा। लेकिन यहाँ पर एक और खबर थी हाल फिलहाल की कि जर्मनी से पहला कमर्शियल एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनी के हाथ लग गया है, उसका भी गोइंग फॉरवर्ड रेवेन्यू में इंक्रीमेंटल बेनिफिट आता हुआ नजर आएगा। इस स्टॉक में पोटेंशियल तेजी का, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आज का टारगेट रहेगा 118 का। चलिए, तो 10 शेयर आपके सामने रख दिए गए हैं। 9 शेयर खरीदारी के हैं, 1 शेयर बिकवाली का है। मैंने आपको सभी शेयर खरीदारी के ही बताए हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है। मैंने शुरुआत करी थी आज नोवर्टिस इंडिया के साथ, बायबैक पर बोर्ड बैठक है 25 सितंबर को, इसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रह सकता है। 661 ये आपका दिन के दौरान टारगेट होना चाहिए। टाटा स्टील, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद सभी ब्रोकिंग हाउसेज ने अपने जो बाय कॉल्स हैं उसे मेंटेन किया और टारगेट प्राइसेस को इंक्रीज किया है। सीएलएससी ने तो इनफैक्ट 800 से बढ़ाकर 850 का टारगेट किया है। आज 702 रुपये तक की चाल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए 3 स्टॉक्स बीपीएल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और रिको ऑटो को बतौर मैंने ईपीएस शामिल किया था। बीपीएल में आज के लिए 75 रुपये का टारगेट, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में 390 रुपये का टारगेट प्राइस होगा और रिको ऑटो में अगर तेजी बढ़ती है तो आज 113.90 तक की चाल देखने को मिल सकती है। 102.50 का स्टॉप लॉस। एफएमसीजी पे फोकस करें, त्योहारी सीजन में एक्टिव हो सकते हैं एफएमसीजी स्टॉक्स। मैंने चुना है गोदरेज कंज्यूमर्स को, जिसपे आज का टारगेट है 965, स्टॉप लॉस 936 का लगाना होगा। आईसीआईसीआई प्रू इसलिए बेचे क्योंकि लेटर हाफ में कल बिकवाली हो गई, वो भी ओपन इंटरेस्ट में बढ़त के साथ। प्रूडेंशियल और आईसीआईसी बैंक कंपनी में 6% हिस्सा बेच सकते हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। आज का टारगेट 402 का लेकर चल सकते हैं आप आईसीआईसी प्रू पे। कैरियर पॉइंट लगातार चढ़ रहा है स्टॉक, 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे पहुंचा है। 162 के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। 153 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इंटेलेक्ट डिजाइन, ये भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, लगातार 3 सत्रों से खरीदारी है। 134 का टारगेट, 126 का एक स्टॉप लॉस। और बतौर ईपीएस शेयर मैंने शामिल किया है आरए ड्रग्स को। लो लेवल से खरीदारी बढ़ सकती है, एग्रेसिव टारगेट इसमें लेकर चल सकते हैं। 114 से 118 तक के रेंज तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं।